आज हम हायर के इस रेफ्रिजरेटर के कंट्रोल पैनल की सेटिंग के बारे में जानेंगे कि आपने इसको कैसे सेट करना है। इसके अलावा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेटिंग आप इसमें कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में ब्लू टर्बो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ये कैसे काम करता है। इसके अलावा ये जानेंगे कि इसके डिस्प्ले में कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और ये टेक्निकली कैसे काम कर रहे हैं। तो ब्लू टर्बो कूलिंग के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसको खोल लें। तो ये देखें, एक स्क्रू यहाँ पे इस साइड पे लगा हुआ है, जबकि इसके राइट साइड पे भी एक स्क्रू लगा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको खोल के तो निकाल लेंगे। और जो ही हम इसको खोलते हैं तो हमें यहाँ पर दो वायर्स नज़र आती हैं। देखें, दो कनेक्टर्स हैं, एक वाइट में और एक ब्लैक में। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं यहाँ से और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये टर्बो सिस्टम जो है वो हमारे हाथ में आ चुका है। अब इस टर्बो सिस्टम को हम खोल लेंगे कि जानेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है। तो इसको हम देखें, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये देखें होल है। देखें, इसमें कोई भी फ्लैट चीज़ डाल के तो इसको ट्विस्ट देना होगा। देखें, ये देखें मैं ट्विस्ट दे रहा हूँ और ये देखें जी, ये बाहर आ गया। साइड से भी हम आसानी से इसी तरह से डाल के इसको ट्विस्ट दे देंगे और ये देखें पूरा सिस्टम जो है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है जी। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये जो इसका वाइट वाला कनेक्टर था, ये इसका जी लाइट वाला कनेक्टर है। तो यहाँ पर ब्लू लाइट लगी हुई है, तो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। इसके अलावा इसमें जी यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ये फ़ैन कौन सा फ़ैन है इसमें लगा हुआ। ये देखें, दोनों को इकट्ठा उठाना होगा, फिर बाहर आएंगे, फिर इसके साथ ही ये बाहर आ जाएगा आराम से। तो ये एक DC फ़ैन है, इस पर लिखा हुआ है साफ साफ 12 वोल्ट DC। तो 0.10 एम्प्स जो है वो ये कंज्यूम करता है। अब इसको हम दोबारा वापस इंस्टॉल कर देते हैं जैसे हमने इसको खोला था। तो पहले हम नीचे से इसको बिठाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये अपने लॉक्स जो हैं वो तोड़ने नहीं है। अगर ये टूट गए तो फिर ये फ़ैन जो है वो अच्छे से बैठेगा नहीं। और अब दोबारा से इसकी लाइट को भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो है वो राउंड साइड और ये राउंड साइड है। इस तरह से ये भी राउंड साइड है, ये भी राउंड साइड है। तो ये राउंड साइड एक दूसरे के साथ बैठेगी, तो ये गलत हो ही नहीं सकती। तो अब फिटिंग करते हुए क्या करना है कि आपने ये देखें, सिर्फ प्रेस कर देना है आपने ऊपर से, और ये हमारा जो सिस्टम है दोबारा से रेडी हो चुका है। अब रेफ्रिजरेटर को हमने ऑन कर दिया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये इसमें ऑन हो गई है। इसके अलावा इसमें जो टर्बो सिस्टम है वो क्या चीज़ है। तो ये ब्लू लाइट जब ऑन होती है तो इससे क्या होता है कि जर्म्स जो है वो ब्लू लाइट में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे ब्लू टर्बो कूलिंग लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो फैन है, ये देखें जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो वो जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो एयर है इसको फोर्सफुली जो है फैन के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे कि ये टर्बो कूलिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जल्दी से जल्दी कूलिंग करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसको टर्बो कूलिंग का नाम दिया गया है। अब इसमें लगा हुआ फैन इतना साइलेंट है कि बिल्कुल बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती है कि ये फैन जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इसके अलावा ये किस डायरेक्शन में जो है वो एयर को फेंकता है वो भी आज इसमें टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये एयर जो है वो आउटसाइड पे फेंक रहा है, यानी कि दीवार की तरफ फेंकता है। यानी कि जब ये इस तरह से लगा होता है तो चूंकि कूलिंग जो है वो यहाँ पे आ रही होती है, तो इन डक्ट्स से जो है वो एयर को खींचता है और फिर जो है वो इस दीवार पे जो है वो मार देता है, जिससे कूलिंग जो है वो दोबारा से स्प्रेड होके तो जो पूरा रेफ्रिजरेटर इसमें फैल जाती है और फिर दोबारा यहीं से खींचता है। तो ये सर्कल फिर यहाँ पे चलता रहता है। और आज हम जानते हैं कि ये जो डिस्प्ले है इस दरवाजे में कैसे इंस्टॉल किया जाता है और टेक्निकली जो इसका टच सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहा होता है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए देखें, हम रेफ्रिजरेटर के टॉप पे आ गए हैं दरवाजे के। तो इसको हम खोलेंगे, तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है तो फिर आप इस पर काम ना करें, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको होल नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आपने इस तरह का फ्लैट या फिर कोई राउंड चीज़ जो है वो आपने इसमें अंदर इंसर्ट कर देनी है और फिर इसको बाहर की तरफ जो है वो पुश करना है। देखें, ऐसे थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे और इसको हम दोबारा से देखें साथ में दूसरा इसमें डाल देंगे, तो ये देखें ऊपर आ गया। जो ऊपर आ गया उसको आपने दोबारा वापस अंदर नहीं जाने देना। तो देखें, यहाँ पर एक और लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को भी यहाँ से हटाएंगे
तो इसके लिए देखें थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा ज़ोर से। देखें लॉक की जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लॉक बैठा हुआ है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि ये कैसा लॉक है। तो इसको आपने बड़ी टेक्निकली जो है वो आपने ओपन करना है, अदरवाइज़ जो है वो ये ख़राब हो सकता है। एक इस तरफ भी लॉक बैठा हुआ है और ये दूसरी साइड पे भी है, लेकिन चलिए हम इसी तरफ से खोल लेते हैं। थोड़ा आगे है तो मैं इसको आगे करूँगा और यहाँ पे ले आते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर है इसका, ये देखें बाहर आ गया। ये देखें जी, अब ये निकल गया है। देखें जो आप प्रेस करते जाएंगे ये बाहर आता जाएगा। ये देखें ये बाहर आ गया। अब देखें यहाँ पर 3 लॉक हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी कि जब हम इसको इस तरफ कर देंगे तो 2 लॉक इधर आ गए और एक सेंटर में आ गया। अब ये काम इजी हो चुका है। देखें यहाँ पर 2 हुक लगी हुई हैं। ये देखें ये एक हुक यहाँ पर है और एक हुक यहाँ पे है। इन दोनों हुकों को आपने प्रेस कर देना है इस तरफ को और फिर जो है वो आपने इसको साथ ही ऊपर की तरफ खींचना है। ये देखें ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है और ये देखें जी, आप इसको आपने बड़े ही आराम से तसल्ली के साथ आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें ये फंस रहा था, यहाँ पे ये लॉक फंस रहा था, इसको भी हटा लेना है और यूँ फिर आराम से आपने इसको बाहर की तरफ लेके आ जाना है। देखें बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कनेक्टर लगा हुआ है तो इसको कनेक्टर को आपने देखें इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो खींच लेना है। ये खींच लिया, ये निकल गया और ये पूरे का पूरा डिस्प्ले जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले साइड है और बैक साइड पे जो पीसीबी है वो इसमें लगा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है वो एक पैनल कवर लगाया गया है और इसको भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसका टच सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो आज ये सीखेंगे। इसको देखें, प्रेस किया नीचे की तरफ, देखें ये खुल गया। ये भी लॉक लगा हुआ है, इसको खोल दिया। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर कुछ स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये इसके टच बटन्स हैं। ये देखें जो स्प्रिंग्स हैं ये इसके टच बटन्स हैं। अब ये स्प्रिंग जो है वो टच बटन के तौर पे कैसे काम कर रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऐसा है कि ये जो स्प्रिंग्स हैं ये पॉजिटिवली जो है वो यहाँ पर पीसीबी के साथ अटैच हैं और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा होता है और यहाँ पर जो है वो कैपेसिटेंस सी जो है वो जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से जब ह्यूमन इसको टच करता है, इसके नज़दीक उंगली लेके जाता है या हाथ लगाता है, तो फिर जो स्प्रिंग होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जब ह्यूमन उसके ऊपर हाथ लगाता है तो वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यूँ ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो इसकी कैपेसिटेंस है इसमें डिफरेंस आ जाता है और इस डिफरेंस को जो है वो इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेंस कर लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है उसने कौन से बटन को टच किया है। इसके बाद फिर उसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि वो फिर उस प्रोग्राम को जो है वो चेंज करने के लिए हेल्प करता है। अब हम इसको वापस जो है वो सेम तरीके से बिठा देते हैं। अब इस रेफ्रिजरेटर के जो कंट्रोल पैनल है इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कंपनी ने क्या फंक्शंस रखे हैं कि जिनकी सेटिंग करके तो हम इस रेफ्रिजरेटर को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो कंपनी ने सिस्टम रखा है वो है 2 इसमें सेफ्टी सिस्टम। तो पहला सेफ्टी सिस्टम जैसे कि आपने देखा कि ये स्क्रीन पहले चल रही थी, अब ये ऑफ हो गई है, तो ये इसमें स्क्रीन सेविंग का सिस्टम रखा है। अब स्क्रीन सेविंग सिस्टम रखने का क्या मतलब है, हालांकि ये अगर जलती भी रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एलईडीज लगी होती हैं, अगर ये एलईडीज मुसलसल जलती रहेंगी तो वो हीट अप हो जाएंगी और हीट अप होने से क्या होगा कि ये एलईडीज ख़राब हो जाएंगी और फिर आपको बार बार रिपेयरिंग का जो खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने इसमें स्क्रीन सेविंग का सिस्टम रखा है ताकि जब आप कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को टच नहीं करते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए आप टच नहीं करते तो ये स्क्रीन बंद रहेगी और जब आप इसको बटन को ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी और जो सेटिंग्स वगैरह और जो कुछ हो रहा है रेफ्रिजरेटर में वो आपको नजर आएगा। इसके बाद जो अगली सेफ्टी सिस्टम है वो है यहाँ पर चाइल्ड लॉक, या इस पैनल को या इस कंट्रोल पैनल को हम लॉक कर सकते हैं ताकि किसी भी गलती से या
बाज़ दफ़ा को क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो शैतानत कर देते हैं और वो बटन को आके प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो चाइल्ड लॉक भी कहा जा सकता है इसको, और सेफ्टी सिस्टम भी कहा जाता है कि गलती से भी कोई जो है बटन वो प्रेस ना हो जाए और सेटिंग जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए देखें यहाँ पर ये लॉक का इस वक्त जो ऑप्शन है वो ऑन है। अब जब ये ऑन हो तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है वो कंट्रोल पैनल के बटन्स को हम यूज़ नहीं कर सकते और किसी किस्म की कोई सेटिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर ये इस लॉक को जब आपने ख़त्म करना है तो इसके लिए ओके का जो बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और ये देखें अब ये यहाँ पे लॉक का जो ऑप्शन है या मार्क है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो हम इस स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अब कंपनी ने यहाँ पर जो है वो 4 बटन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वो टेम्परेचर जोन है, दूसरा इसमें टेम्परेचर सेट है, तीसरा जो है वो फंक्शन सेट है और चौथा जो है वो ओके या इसके ऊपर 3S लिखा हुआ है। तो ये बटन यहाँ पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर सेट बटन की। तो टेम्परेचर सेट बटन जो है वो मैन्युअली जो है वो आप टेम्परेचर जो है वो रेफ्रिजरेटर का सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर सेट के बटन को प्रेस करना होगा। हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें यहाँ पर 01 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त हमें शो हो रहा है। अब इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा होता है कि जितने भी डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होते हैं इनका कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, यानी कि जो निचला कंपार्टमेंट है इसके अंदर होता है। कभी भी फ्रीजर में जो है वो कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया जाता। अगर आपने मैनुअल रेफ्रिजरेटर देखा हो तो उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है और वो हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा होता है, ना कि फ्रीजर के अंदर लगा होता है। इसलिए इस बात को समझें कि यहाँ पर भी जो है वो एक ही टेम्परेचर सेटिंग दी गई है और वो है सिर्फ और सिर्फ इसके रेफ्रिजरेटर की। अब ये जो 01 डिग्री शो कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि जो सेटिंग हुई है या जो हमने टेम्परेचर सेट किया है वो है रेफ्रिजरेटर का। जब रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट की जो टेम्परेचर है वो 01 डिग्री तक पहुंचेगा तब जाके जो कंप्रेसर ऑफ होगा। अब इस चीज़ के लिए जो सिस्टम है उसको फ्रीज़र के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर 01 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 4 घंटों में अचीव होता है तब तक जो है वो फ्रीज़र के अंदर कूलिंग जो होती रहेगी, चाहे वो -18 डिग्री तक चली जाए, -20 तक चली जाए, -22 डिग्री तक चली जाए, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए जो मेन चीज़ होगी वो होगा रेफ्रिजरेटर। जब तक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 1 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो कंप्रेसर है वो काम करता रहेगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो तब जाके कंप्रेसर ऑफ होगा। और फिर क्या होता है कि 2 डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है। मतलब ये कि जब 3 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पे दोबारा से रेफ्रिजरेटर के अंदर होगा तो तब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और फिर से वही साइकिल चलेगा और 1 डिग्री तक जाएगा और यूं फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही काम करता रहेगा। नेक्स्ट इसमें 3 किस्म के जो सेटिंग्स हैं और दी गई हैं, जिनमें कि एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट फंक्शन का बटन है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें पावर कूल का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसको जब हम दोबारा प्रेस करते हैं तो पावर फ्रीज का ऑप्शन आ जाता है। इसको जब हम दोबारा प्रेस करते हैं तो फिजी का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो फिजी का ऑप्शन है ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। तो इसके भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पावर कूल की। जब आप पावर कूल का फंक्शन यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं तो देखें जब आप फंक्शन सेट को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लिंक करता है। तो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए या इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ओके का साथ में बटन प्रेस करना होगा। जब आपने ओके का बटन प्रेस कर दिया है तो ये देखें पावर कूल का फंक्शन जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब ये पावर कूल का फंक्शन है क्या ये भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि जब आपने पावर कूल का फंक्शन यहाँ पे सेट कर दिया तो अगर यहाँ पर जो पहले से, मैं आपको 1 मिनट करके दिखा देता हूँ ताकि आसानी से आप समझ जाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 7 डिग्री टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ था, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं जो है वो पावर कूल का फंक्शन यूज करूं, तो फिर आपने यहाँ पे पावर कूल का फंक्शन सेट कर दिया। अब क्या होगा कि जो 7 डिग्री आपने सेट किया था पहले वो सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया है और जो पावर कूल का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो गया। और जब पावर कूल का फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाए तो अब जो है वो फ्रिज क्या करेगा कि
रेफ्रिजरेटर को 0-1 डिग्री तक कूल करने की कोशिश करेगा, और जब वो यहाँ पे कूल हो जाएगा तो तभी जाके ये कंप्रेसर को ऑफ करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने 7 नहीं 5 या 6 डिग्री जो है वो चूज करके सेटिंग की थी और फिर बाद में आपने पावर कूल का बटन दबा दिया, तो फिर जो है वो 5 और 4 डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 0-1 डिग्री पे चला जाएगा, और फ्रीजर भी उसी के मुताबिक जो है वो कूल होगा और उस तरह फिर ये फंक्शन चलता रहेगा। तो ये कंपनी ने इसमें सिस्टम रखा हुआ है कि आप जो है वो किसी किस्म की कोई सेटिंग ना करें, पावर कूल को दबा दें तो आपका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है वो -18 तक जाएगा, जबकि आपका जो फ्रिज है वो 0-1 डिग्री तक अचीव होगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो ओके के बटन को प्रेस किया तो हमारा डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाता है। अब मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूं। अब फंक्शन की को प्रेस किया तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। मैं ओके के बटन को प्रेस करूंगा तो यहां से ये फंक्शन जो है पावर कूल का ये डीएक्टिवेट हो गया है। अब दोबारा से यहां पर जो सेटिंग है 0-7 डिग्री, तो ये दोबारा से ऑन हो गई है। अब ये वाला सिस्टम ऑन हो गया है। अब आपका 0-1 डिग्री तक जो है वो रेफ्रिजरेटर नहीं जाएगा बल्कि 0-7 डिग्री तक जाएगा। तो इसलिए इस चीज को याद रखें और इसके मुताबिक फिर आप अपने फ्रिज को जो है वो सेटिंग करें। नेक्स्ट फंक्शन इसमें है जी पावर फ्रीज। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी समझने जरूरी है। अब जब आप पावर फ्रीज का जो है वो फंक्शन ऑन कर देते हैं, ये देखें मैंने इसको ऑन कर दिया और ये अब एक्टिवेट हो गया। यहां पर ये बात याद रखें कि जब आपने पावर फ्रीज का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो बाकी जो है वो ऑप्शंस डीएक्टिवेट हो जाएंगे और अब जो है वो आपका जो मेन कंट्रोल सिस्टम है वो फ्रीजर के अंदर चला गया है। अब फ्रिज जो है वो मेन कंट्रोल नहीं है बल्कि फ्रीजर मेन कंट्रोल है। अब क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर है वो फ्रीजर के मुताबिक काम करेगा और यहां पर फ्रीजर में -18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा। जब तक यहां पर -18 डिग्री जो है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक ये काम करता रहेगा। उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे 0-1 डिग्री आ जाता है, -1 डिग्री आ जाता है, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना जो है वो तमाम का तमाम इस फ्रीजर के साथ है कि वो -18 डिग्री तक उसको पहुंचाए और उसके बाद जो है कंप्रेसर को बंद करे और फिर जो है वो 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस डाल के, मिसाल के तौर पे -15 डिग्री पे आ जाता है टेम्परेचर, तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और -18 पे दोबारा से कंप्रेसर बंद हो जाएगा और ये फिर ये लूप जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो दरमियानी की ही पोजीशन पे काम करे, तो उसके लिए फिर आप जो है वो सिस्टम को आप ले जाएं फ्यूजी पे। तो जब आप इसको फ्यूजी पे ले जाएंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। अब ये कैसे फंक्शन करता है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तो इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब ये आर्टिफिशियली जो है वो काम करेगा, यानी कि एआई के सिस्टम के जरिए से काम करेगा। अब एआई सिस्टम जो है वो इसमें कैसे काम करता है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो उसके लिए कंपनी ने जो है इसमें 4 जो है वो सेंसर लगाए हुए हैं, उनकी तफसील मैं आपको बता देता हूं पहले। अब अगर हम इसके पीसीबी में देखते हैं तो देखें यहाँ पर बड़े गौर से देखें, ये देखें जी, यहाँ पर 1, ये 2, ये ब्लैक और ये 3, 4, ये देखें 4 यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं और पीसीबी के ऊपर ये देखें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ से इनकी इतनी समझ नहीं आती है जितनी समझ के मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वायरिंग डायग्राम से। BCDE, तो ये 4 सेंसर यहाँ पर इंस्टॉल हैं। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन में देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल है और किस किस जगह पर है। अगर हम देखते हैं कि B नंबर, तो B नंबर जो है वो रेफ्रिजरेटर का सेंसर है, जबकि C नंबर जो है वो फ्रीज़र का सेंसर है, जबकि E नंबर जो है वो ह्यूमिडिटी का सेंसर है, जबकि D जो है वो वेपरेटर का जो है वो सेंसर है। अगर फ्रीज़र की बात की जाए तो यहाँ पर ये देखें ये जगह जो है वो सेंसर के लिए मुख्तस है। ये देखें जी, ये सेंसर जो है वो फ्रीजर में इस तरह से लगा हुआ है। और अगर नेक्स्ट बात की जाए फ्रिज की, तो इसका जो सेंसर है और ये रहा इसका सेंसर। इसके बाद जो ह्यूमिडिटी सेंसर है वो यहाँ पर डोर के पास, ये देखें यहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है। अगर बात की जाए चौथे सेंसर की तो वो वेपरेटर के साथ है और यहाँ पर किसी भी जगह जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो हिडन है। फ्रीज़र में इंस्टॉल है, यहाँ के जो है वो फ्रिज में इंस्टॉल है,
इसका हमें पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनी ही इस चीज़ को बयान कर सकती है कि उन्होंने जो चौथा सेंसर है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें 4 सेंसर लगे हुए हैं मुख्तलिफ पोजीशन पे। अब जो इसका मेन यहाँ पर जो सेंसर होता है वो होता है जी ह्यूमिडिटी सेंसर, जो कि आउटसाइड पे मैंने आपको दिखाया वो लगा होता है। अब क्या होता है कि वो रूम के टेम्परेचर या माहौल का जो टेम्परेचर है उसको सेंस कर रहा होता है सिस्टम, और उसके जरिए से फिर इस रेफ्रिजरेटर को उसके मुताबिक जो है वो चलाता है। मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रेफ्रिजरेटर को उसके मुताबिक ज़्यादा कूल करेगा, ठीक है। और अगर जो है वो नॉर्मल मौसम है यानी कि 23 डिग्री है तो फिर उसके मुताबिक करेगा, और अगर मिसाल के तौर पे 16 डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया तो फिर उसके मुताबिक जो है वो सिस्टम जो है वो काम करेगा और उतनी ही कूलिंग यहाँ पे आपको देगा, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्म भी ना, ख़राब भी ना हो। तो ये फिर इस तरह से दरमियाना ही चलता रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ना तो फ्रीज़र कूल होगा ना ही रेफ्रिजरेटर कूल होगा। तो ये फिर आर्टिफिशियली जो है वो आपके लिए काम करता रहेगा और आपको फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको यूज़ नहीं करें, लेकिन अगर आपके इलाका बहुत अच्छा मौसम है और वहाँ पर जो है वो यहाँ पे 20 से कम टेम्परेचर रहता है या 10 डिग्री रहता है तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है वो आप दूसरे ऑप्शंस पे जाएं ताकि आपके जो फूड्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो फ्रिज के अंदर, और यूँ आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है गुजार सकें। और ये ओके का बटन जो है इसके लिए तो मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे काम कर दिया है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये ओके का बटन यहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये प्रोग्राम यानी कि जितने भी आप सेट करेंगे उनको कंफर्म करने के लिए और यहाँ पे लॉक को खोलने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है।